हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जबरदस्त, वाह ग्रेट। कैसी चल रही है पढ़ाई? बहुत बढ़िया, मस्त मस्त एकदम सर। तो काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने 3 लेक्चर कर लिया है और आज बहुत ही मजेदार लेक्चर नंबर 4 काइनेमेटिक्स का होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था। अगर वीडियो नहीं देखा है लास्ट लेक्चर वाला तो जरूर देख लो। और प्रॉब्लम्स बड़ा जबरदस्त कराए थे लास्ट लेक्चर का, तो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम भी तुझे देख लेना चाहिए क्या था। तो आज बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन का और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे। तो देखिए आगे क्या है। तो शुरू करते हैं। देखो, स्टार्ट हो जा बच्चे। यस 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 यस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अभी देखो ध्यान से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या था, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dr बटा dt, जहां r है पोजीशन वेक्टर। इसको यूं समझ लेते हैं, मान लेते हैं कोई पार्टिकल जो है ना किसी टाइम t पर पोजीशन p बनाए हुए है। वेरी गुड। और इसका कोऑर्डिनेट है x y z, इसका कोऑर्डिनेट है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा x i y j z के। वेरी गुड। r इज इक्वल टू x i y j एंड z के। तो dr बाय dt यानी r यहां पर मेरा क्या कहलाएगा, r है पोजीशन वेक्टर ऑफ p with respect to o। दिस इज r। क्लियर है? क्लियर क्यों नहीं रहेगा सर? तो भी इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होगा, dr बाय dt करेंगे तो d बाय dt यहां रख देते हैं। वेरी गुड। और यहां रख देता हूं x i y j z, यानी r बराबर अगर इतना होगा तो v बराबर क्या होगा देख लेते हैं। यहां लिख देंगे dx बटा dt, dx बाय dt i, बहुत बढ़िया, dy बाय dt z, वेरी गुड, dz बाय dt के। ध्यान रहे r बराबर x i y j z के है, तो इसको हम लिख दो, इसको लेते हैं vx i कर देते हैं, इसको क्या कर दें vy j कर देते हैं, इसको कर देते हैं vz के, यानी v बराबर मेरा ये हो गया। कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये देखो, कहने का मतलब अगर r बराबर दिया हुआ है x i y j z के, तो v इज इक्वल टू अगर होगा v x i v y j v z के, तो यहां पर देखो vx बराबर क्या हो जाएगा dx बटा dt, vy बराबर क्या होगा dy बाय dt, या vz बराबर dz बटा dt। तो देखते हैं कैसे होता है, यानी vx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे dx बटा dt, dx बाय dt इज इक्वल टू vx, vy बराबर dy बाय dt लिखेंगे, vz बराबर dz बाय
dt लिखेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस बोलेंगे, या कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, या दूसरी तरह से क्या पढ़ सकते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी dx बटे dt को बोलेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। उसी प्रकार से by इज इक्वल टू dy बटे dt को क्या पढ़ेंगे, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वाह क्या बात है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इसको क्या पढ़ेंगे, z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी v इज इक्वल टू मेरा आया इतना। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तब बहुत बढ़िया, क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, i में जो रहता है ना, i के कोफिशिएंट को ऐसे कर देंगे, j के कोफिशिएंट को ऐसे कर देंगे, और k के कोफिशिएंट को ऐसे कर देंगे। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और एक बात याद रहे, किसी इंस्टेंट पर का वेलोसिटी है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलेंगे, यानी उस टाइम का स्पीड आ गया। ये हुआ वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वाला, और उसका मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड बताएगा, वो भी इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होगा उस इंस्टेंट का। तो देखते हैं आगे। यहां एक बात समझने वाली है बच्चों। क्या बात क्या बात समझने वाला है सर? वो ये समझने वाली बात है कि यहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है, जेड कंपोनेंट भी है, यानी मोशन स्पेस में होगा तब, यानी तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तो ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, खाली ये वाला होगा। अगर एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तब खाली वाई की तरफ जाएगा तो ये वाला होगा, जेड की तरफ जाएगा तो ये वाला होगा, एक्स वाई प्लेन में जाएगा तो ये वाला होगा, वाई जेड प्लेन में होगा तो ये दोनों होगा, एक्स जेड प्लेन में होगा तो ये दोनों होगा। क्लियर है? तो एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कर देता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं ए पार्टिकल, क्वेश्चन देखो बहुत शानदार, ए पार्टिकल मूव्स along x axis, ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन, लिख देता हूं, मूव्स in a plane such that its position at time t is r is equal to at square r is equal to at square I plus bt square j। फाइंड नंबर 1 में वेलोसिटी एट टाइम t, और नंबर 2 में स्पीड
एट टाइम टी। कैसे बनाएंगे इसको? वीडियो को पॉज करोगे और बनाओगे, बनेगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चे। बन गया। बहुत आसान है। वायर आ जा रहा है कनेक्ट। देखता हूँ साउंड ठीक है कि नहीं। यस, ओके है। बना बना। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हिंट देता हूं, हिंट HINT हिंट। देखो मेथड नंबर एक में देखो R बराबर दे दिया गया है AT स्क्वायर I अब BT² J। तो V इज इक्वल टू क्या होगा? dr/dt। जो बच्चे डिफरेंशिएशन में नहीं मास्टर हो तो वीडियो मेरा देख लोगे, डिफरेंशिएशन बाय इंजीनियर एस कुमार डालोगे, यूट्यूब पर आ जाएगा और उसको जरूर देखना, वरना इसमें बड़ी तकलीफ होने वाली है तुझे। अब देख लोगे तो मजा आएगा। dr/dt डिफरेंशिएट करना है जस्ट, तो ऊपर में जो पावर है ना उसको ऐसे कर देता हूं, 2AT हो जाएगा। इधर आएगा 2 में पावर 1 घट जाएगा और इधर हो जाएगा I, 2ATI और ये बन जाएगा 2BTJ। दिस इज वेलोसिटी। और बोलेगा स्पीड बताओ क्या होगा? ये हो जाएगा स्पीड। स्पीड कहां से आया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी करेंगे तो क्या करना होगा? 2AT को कर दोगे स्क्वायर, फिर कर दोगे 2BT को कर दोगे स्क्वायर। अब क्या करोगे? देखो यहां पर 2T² यहां पर भी है, 2T² यहां पर भी है। उसको अगर एलसीएम लेके बाहर करेंगे तो 2T हो जाएगा, क्योंकि 2T पर स्क्वायर है ना, 2T का स्क्वायर है तो बाहर करेंगे तो रूट में खत्म हो जाएगा, तो यहां बचेगा A का स्क्वायर बच जाएगा और B का स्क्वायर बचेगा। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसको दूसरे एंगल से भी सोच सकते थे हम लोग। कैसे? मेथड नंबर टू क्या एक ही है, सोचने का थोड़ा सा नजरिया होता है ना, वो थोड़ा बदल गया। जैसे यहां पर x बराबर हम मान लेते हैं AT², नहीं तो x बराबर AT² होगा तो यहां से VX निकाल देंगे। VX बराबर हो जाएगा क्या? VX बराबर हो जाएगा dx/dt। VX इज इक्वल टू dx/dt कर देंगे और ये हो जाएगा 2AT। इज दैट क्लियर? एंड y इज इक्वल टू है BT²। ये हुआ ना x और ये हुआ ना y, तो x इज इक्वल टू AT² तो VX आ गया, y इज इक्वल टू BT² तो VY आ जाएगा। VY इज इक्वल टू dy/dt और दिस इज 2BT। नाउ V इज इक्वल टू VXI VYJ। VX की जगह रख देंगे और फिर निकाल देंगे। VX की जगह रख देंगे 2AT, यहां लिख देंगे 2ATI। अब VY की जगह रख देंगे 2BT VY की जगह और ये हो जाएगा D। अब बाकी तो फिर भी आ ही गया वही वाला नहीं, उसके बाद मैग्नीट्यूड करके फिनिश कर देंगे इसको, कहानी समाप्त। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। देखो अभी बेसिक समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्रॉब्लम दूंगा, ले जाऊंगा तुमको। नेक्स्ट करता हूँ। देखो अब हम लोग पढ़ लेते हैं ये चीज। देखो ACCELERATION, एक्सलरेशन। ये एक्सलरेशन क्या होता है? ये एक्सलरेशन क्या होता है तो फटाफट देखो, एक्सलरेशन होता है, देखो क्या होता है, रेट ऑफ
चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलेंगे एक्सेलरेशन। ये जो रेट है ना, दुनिया में जहां भी रेट का बात होगी तो दो तरह का रेट होता है। एक रेट होता है एवरेज वाला और दूसरा रेट होता है इंस्टेंटेनियस वाला। तो एवरेज वाला रेट और इंस्टेंटेनियस वाला रेट के हिसाब से एक्सेलरेशन भी हो जाएगा AVE एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा यस TANEOUS इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब सवाल है दोनों में क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन को लेके बाहर निकलते हैं। AVERAG एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। ध्यान रहे दोनों ही एक्सेलरेशन ही है। कौन दोनों? ये भी और ये भी। ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और ये है इंस्टेंटेनियस, यानी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या होगा। तो एवरेज की बात करें तो एग्जांपल से मैं समझाता हूं। बहुत मजेदार एग्जांपल है ये। एग्जांपल देखो कितना सुंदर एग्जांपल है। मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और इस स्ट्रेट लाइन पर पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक। इस स्ट्रेट लाइन पर एक कार ले लिया, यहां कार ले लेता हूं, ठीक। कार नहीं, ये हाहाकार है बच्चे। ये कार है यहां पर शुरू में, ठीक। उसके बाद ये कार आ गया यहां से यहां। ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। फिर ये कार मान लेते हैं यहां आ गया। अब मान लेते हैं जब यहां कार था तो यहां का कार का स्पीड था 2 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। और यहां कार का स्पीड था, शुरू में कार का स्पीड था 2 मीटर पर सेकंड। तो मान लेते हैं t बराबर 0 है, ठीक। t बराबर 0 है और यहां से यहां आया t बराबर 1 सेकंड पर। t बराबर 1 सेकंड पर जब आया तो इसका वेलोसिटी हो गया, मान लेते हैं वेलोसिटी हो गया 2 से मान लेते हैं 1 सेकंड मतलब 4 हुआ, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। और यहां मान लेते हैं t बराबर 3 है तो 1 से 3 हो गया 3 सेकंड। तो 4 से मान लेते हैं हो गया 10, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड हो गया। अब मुझे बोल रहा है कि 1 से लेके 3 सेकंड का एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। एवरेज मतलब सर्टेन टाइम इंटरवल में डिफाइंड होगा। जब भी एवरेज की बात करेंगे ना इस दुनिया में जब एवरेज की बात करेंगे तो टाइम इंटरवल याद रखना है। टाइम इंटरवल, एक समय का अंतराल होना जरूरी है। जैसे यहां से यहां का एवरेज, तो क्या होगा एवरेज? यहां से यहां का एवरेज क्या होगा? तो एवरेज एक्सेलरेशन बराबर याद रखना, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टू चेंज द वेलोसिटी। और जब भी चेंज इन वेलोसिटी की बात आएगी ना तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल याद रखना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी are divided by total time, total time। यानी ए एवरेज की बात अगर करेंगे, अगर ए एवरेज का बात करेगा ना, तो अगर ए एवरेज का बात करेगा
तो हो जाएगा वेलोसिटी फाइनल वाला माइनस वेलोसिटी इनिशियल वाला, टाइम हो जाएगा फाइनल वाला, टाइम हो जाएगा इनिशियल वाला। क्लियर है? तो इस सवाल में जो हम लोग देखे थे ना, ये वाला जो सवाल देखे थे, एक मिनट, ये जो सवाल हम लोग देखे थे ना, यहाँ पर यहाँ से यहाँ का एवरेज बोल रहा है। तो यहाँ पर टाइम है 1 सेकेंड, यहाँ का टाइम है 3 सेकेंड, यहाँ का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ का 10 है। तो यहाँ एवरेज कितना होगा? ये एवरेज अगर लेंगे तो कितना होगा? 10 10 आई ले लेते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ था, और यहाँ कितना है 4 4 आई ले लेते हैं, और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 करेंगे तो 10 में से 4 गया तो 6/2 आई हो जाएगा, यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डायरेक्शन हो जाएगा आई की तरफ। तो बहुत आसान है, एवरेज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर देना है। क्लियर है बात? एक और सवाल देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, एवरेज से रिलेटेड। नेक्स्ट पेज देखो, एक क्वेश्चन कर रहा है, आईआईटी में पूछा हुआ है, डरना मत, आईआईटी के बाद नीट में भी पूछा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत मजा आएगा तुझे, बहुत मजा आएगा। देखना चाहोगे? कहता है कि एक पार्टिकल है, क्या कहता है? एक पार्टिकल है, क्वेश्चन देखो मैं समझाता हूं। कहता है एक पार्टिकल है जो सबसे पहले पूरब के तरफ जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, उसके बाद 10 सेकेंड के बाद ये नॉर्थ साइड जाने लगा 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। तो फाइंड द एवरेज एक्सलरेशन। क्लियर है? क्या करना है? एवरेज एक्सलरेशन। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, ए पार्टिकल मूव विथ 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट। उसके बाद बोलता आफ्टर 10 सेकेंड it changes its velocity to 5 meter per second due north. Very good. Find average acceleration. एवरेज एक्सलरेशन। इसमें 4 ऑप्शन है, वो ऑप्शन भी तुझे मैं दे देता हूं। क्या क्या ऑप्शन है देखो, बहुत सुंदर सवाल है। कैसे बनेगा? कैसे बनी? बहुत आसान है। क्या बोल रहा है? चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज एक्सलरेशन निकालना है, ए एवरेज। तो क्या लिखेंगे हम लोग? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी तो हम लोग को मालूम है कि 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ये चेंज इन वेलोसिटी करता है। ध्यान से देखो, शुरू में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ, अब बाद में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ। तो डायग्राम बना लेते हैं ना, v2 माइनस v1। बहुत आसान है। v2 माइनस v1 कैसे करेंगे? डायग्राम बनाते हैं, सब डायग्राम का खेला है। अगर मुझे v2 माइनस v1 पता चल जाएगा तो इसका डेल्टा टी तो पता ही है, आंसर बन जाएगा तुरंत। अगला पेज में देखता हूं, देखो क्या है। सबसे पहले पार्टिकल जो जा रहा था ना, पार्टिकल जा रहा था, v1 बराबर था इधर 5 मीटर पर सेकेंड, और v2 बराबर किधर था? नॉर्थ के तरफ था। v2 इज इक्वल टू, ये भी था 5 मीटर पर सेकेंड, ये और डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। तो हमको निकालना है ए एवरेज।
ए एवरेज की बात करेंगे तो V2 माइनस V1 बटा डेल्टा टी आएगा। बहुत बढ़िया। तो V2 माइनस V1 बराबर क्या होगा? V2 इधर है, माइनस V1 को इधर कर देते हैं। नहीं, ये माइनस V1 हो जाएगा, तो ये तो डायग्राम बड़ा आसानी से न बन जाएगा। आप देखो तो ध्यान से, नहीं ये हो जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा V2 माइनस V1। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले। V2 माइनस V1 का पहले निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। तो बराबर क्या होगा? V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर 2V2 V1 cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री बराबर 0, V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये वाला पार्ट आ गया 0। ये मेरा 5 था, ये मेरा 5 था, तो बन गया 5√2 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ डायरेक्शन कितना होगा इसका? डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड आया ना, डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये एंगल कितना होगा? 45 हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये और ये मैग्नीट्यूड बराबर है। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, रिजल्टेंट दोनों के बीच से पास करता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया ना 5√2 आया, टोटल टाइम 10 आया, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा ड्यू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ आया। तो इसको ले 5 दूना 10, तो 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है और ये है सेकेंड, तो बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट भी समझ गए, ड्यू नॉर्थ वेस्ट। समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही है? देखो कौन सा ऑप्शन सही है। 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1/√2 मीटर पर, ये तो देखो ये तो क्लियर हो चुका था। देखो इसको बनाने की जरूरत भी नहीं रही, थोड़ा सा अक्ल लगाते तुरंत बन जाता। सबसे पहला बात है कि 0 तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें से तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, खाली डायरेक्शन निकाल देते तो काम हो जाता। डायरेक्शन खाली निकाल देते ना तो काम हो जाता। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? V2 माइनस V1 है, V2 इधर है, V1 इधर है, तो अगर यहां पर भी V2 माइनस V1 करते थे ना, तो यहाँ इसको हम V1 मान लेते हैं, इसको ऐसे कर देते, और V2 इसको उठा के यहाँ से इसको उठा के यहाँ ले आते हैं। डायग्राम बनाने में इजी रहेगा, डायग्राम में यहाँ से उठा के यहाँ ले आए। ठीक, ओके। तो ये हो गया मेरा V2। ठीक, ये हुआ V1, ये हुआ V2, तो इस V2 को उठा के यहाँ से यहाँ ले आए, तो निकालना था V2 माइनस V1। तो V2 इधर गया, V1 इधर हुआ, तो माइनस V1 इधर आ गया। और भी टेक्निक समझा देता हूं मैं, यानी माइनस V1 हो गया, यानी V2 इधर V1 इधर, तो V2 माइनस V1 इधर, तो V2 माइनस V1 का डायरेक्शन तो समझ में आ ही रहा है, किधर चला जाएगा, और ये हुआ नॉर्थ और ये है वेस्ट। सिर्फ डायरेक्शन दिखाने से बन जाता है। दिमाग लगा के बनाओगे ना, ये छोटी छोटी बातें तुमको 1-1 सेकंड का टाइम बचाएगा, टाइम भी बचाएगा और सवाल को भी बनाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले फंडा क्लियर कर लेता हूं, थ्योरी वाला को फिट हटा देता हूं जल्दी से। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसको बना के साइड कर देता हूं। उसके बाद ढेर सारा सवाल करेंगे हम लोग, बहुत मजेदार क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो क्या करना है? एवरेज एक्सेलरेशन तो देख लिया था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
ये क्या होता है, तो याद रखना एक्सलरेशन एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, सब जानते हैं हम लोग, नहीं, एक्सलरेशन एट एनी पार्टिकुलर, एक्सलरेशन एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। बहुत बढ़िया, नहीं तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कहता है कोई भी एवरेज, जैसे कि ए इंस्टेंटेनस निकालना, ए इंस्टेंटेनस को ए भी कह सकते हैं, ये बात जान गए। तो याद रखना दुनिया का कोई भी एवरेज वैल्यू में लिमिट अगर टेंड्स टू जीरो कर देंगे, टेंड्स टू जीरो का मतलब पलक झपकने का समय, जब तक में पलक झपकेगा उससे भी कम टाइम का इंटरवल, दैट इज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, उतना समय एक खास इंस्टेंट बन जाएगा। और उस समय यानी खास इंस्टेंट का मतलब क्या हुआ, बोलेगा टी बराबर 3 सेकंड पर का एक्सलरेशन, टी बराबर 4 सेकंड पर का एक्सलरेशन, तो वो हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। एवरेज एक्सलरेशन क्या बोलेगा, तो बोलेगा टी बराबर 3 से टी बराबर 5 सेकंड के बीच का एक्सलरेशन, यानी उसमें टाइम का इंटरवल आएगा। एवरेज एक्सलरेशन में टाइम का इंटरवल आएगा, और इंस्टेंटेनियस में इंटरवल नहीं आएगा, किसी इंस्टेंट पर होगा, जैसे टी बराबर 5 सेकंड पर क्या होगा, टी बराबर 9 सेकंड पर क्या होगा, इस तरह को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। तो इसका मतलब टी बराबर 9 मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी पलक झपकने से भी कम वाला समय, याद रखना। यानी ये जो आएगा ना लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी पलक झपकने का समय, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा डेल्टा भी बाय डेल्टा टी, तो ए इज इक्वल टू, इसी को हम लोग लिखते हैं डीवी बटा dt। क्लियर है, इसको क्या लिखेंगे, डीवी बटा dt लिखेंगे। ए इज इक्वल टू डीवी बटा dt, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। अब यहां पर बात करते हैं कि अगर v इज इक्वल टू वी एक्स आई हो, वी वाई जे हो, वी जेड के हो, तो a इज इक्वल टू क्या लिखाएगा, बहुत बढ़िया, dv बटा dt लिखाएगा, अच्छा से देख लेना। तो यहां क्या लिखेंगे, dv बटा dt, v की जगह रख देंगे वी एक्स आई, वी वाई जे, ये रख देना है v के स्थान पर, और वी जेड के। अब क्या करेंगे, बहुत आसान है, क्या करेंगे, dv x बटा dt हो जाएगा, dv x बाय dt हो जाएगा, बहुत आसान है। और यहां क्या होगा, dv y बाय dt जे हो जाएगा। फिर यहां क्या होगा, dv z बाय dt के हो जाएगा। दिस इज क्या, दिस इज व्हाट इज दिस इज, दिस इज ax, दिस इज ay, दिस इज az, इसको हम लोग बोल देंगे ax, और ये लगा दिए आई, बहुत बढ़िया, इसको हम लोग बोल देंगे ए वाई, और ये लगा हुआ है जे, और इसको बोलेंगे ए जेड, और इसको बोल देंगे के, और दिस इज ए। कैसा लग रहा है, जबरदस्त। एक्सलरेशन आ गया, और ये वाला एक्सलरेशन इंस्टेंटेनियस वाला है, कौन सा है, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन है। तो एक आध सवाल तो देखना बनता ही है ना, देखते हैं सवाल को, छोटा छोटा सवाल सब कर लेते हैं। एक बात ध्यान रहे, अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के तरफ मोशन करेगा, एक्स एक्सिस के तरफ, तो इसमें सिर्फ ये वाला होगा, बाकी जीरो हो जाएगा। अगर पार्टिकल वाई एक्सिस की तरफ जाएगा तो ये वाला होगा, बाकी जीरो हो जाएगा।
और अगर पार्टिकल जेड एक्सिस की तरफ जाएगा तो ये वाला होगा, बाकी जीरो होगा। समझ में आ रहा है बात? तो अगला सवाल हम देता हूं तुमको, एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है when a particle moves along x axis such that its position at time t is x इज इक्वल टू, मान लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 100। तो बोल रहा है फाइंड करो भैया नंबर 1 में वेलोसिटी एट टाइम t, नंबर 2 में ACCELERATION एक्सलरेशन एट टाइम t, तीसरा में इनिशियल वेलोसिटी, चौथा में एक्सलरेशन ACCELERATION एक्सलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, एक्सलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, यानी वेलोसिटी जब जीरो रहेगा तो क्या होगा एक्सलरेशन। कैसे बनाएंगे वेलोसिटी एट टाइम टी? देखो क्या करेंगे है, देखो ध्यान से, यहां देखो x बराबर दिया हुआ है, हिंट देता हूं तुझको, बना दोगे तो बहुत जबरदस्त हो। x बराबर क्या हुआ, डी टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 100 है। अच्छा एक बात बताओ, ये पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगा, लेकिन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो होगा, और वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस जीरो होगा। इसका मतलब सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट आएगा, क्लियर है? तो यहां पर हमको वी एक्स निकलेगा, खाली वी एक्स बराबर क्या होगा, डी एक्स बटा डी टी, यही मेरा v हुआ। क्लियर हो गया? तो वी एक्स इज इक्वल टू यहां कितना होगा, 2t माइनस 2, यहां जीरो। अगर नहीं पढ़ाई किए हो डिफरेंशिएशन का तो वीडियो लेक्चर जरूर देखो, डिफरेंशिएशन बाय ERS कुमार, यूट्यूब पर मारोगे फटाफट निकलेगा और उसको देख लोगे, बहुत मजा आएगा बच्चे। अब वेलोसिटी जब आ गया, ये वाला काम हो गया मेरा। अब एक्सलरेशन एट टाइम t पूछना है, नहीं तो ax बराबर क्या होगा, ax बराबर क्या होगा, d v x बटा डी टी, डी भी एक्स बटा डी टी हो जाएगा। और इसको करेंगे डिफरेंशिएट, क्या होगा, 2 इंटू टी, टी का हो जाएगा 1, 2 बचेगा, और इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एक्सलरेशन टाइम पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, बोलेंगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि यहां टाइम है ही नहीं। देख रहे हो एक्सलरेशन बराबर आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि टाइम का मान कुछ भी हो जाए हमेशा यही रहेगा, मतलब हुआ एक्सलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। समझ गया बात? चल, यानी टाइम कुछ भी हो जाए हमेशा एक्सलरेशन 2 ही रहेगा। तो बोलेगा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है ना, तो वेलोसिटी का जो वैल्यू आया है टी टाइम पर, कितना आया है, टी टाइम पर आया है 2t माइनस 2। तो वेलोसिटी का मान t बराबर 0 को बोलते हैं इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t बराबर 0 पर का वेलोसिटी। तो t बराबर 0 पर का वेलोसिटी कितना होगा, 0 यहां रख देंगे, यहां 2 गुना 0 माइनस 2,
यानी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? बिल्कुल आ गया सर, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया इसका वेलोसिटी। अब बोलेगा एक्सलरेशन बताओ जब वेलोसिटी 0 होगा। तो वेलोसिटी कुछ भी हो जाए, एक्सलरेशन टाइम से इंडिपेंडेंट है, यानी एक्सलरेशन का मान हमेशा 2 ही रहेगा, चाहे वेलोसिटी 0 हो चाहे वेलोसिटी 0 ना हो, क्योंकि इसमें टी नहीं ना है। टी रहता तो टी पर डिपेंड करता, तो टी तो है ही नहीं, तो जो है ही नहीं उस पर डिपेंड कहां से करेगा। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। देखो अगला सवाल। तो बड़ा आसान आसान क्वेश्चन था। छोटा छोटा सवाल देखो, और छोटा छोटा सवाल कहता है इफ x बराबर टी स्क्वायर इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t moving along x axis, moving along x axis, फाइंड करना है नंबर 1, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड। ऑल्सो फाइंड एवरेज वेलोसिटी ओवर t बराबर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा समझदारी भरा हुआ कदम उठाओ और बनाओ इसको। वीडियो को करना है पॉज और बनाना है सवाल। स्टार्ट। अरे ये तो बच्चा वाला सवाल है, हलवा सवाल। हलवा सवाल समझते हो ना, हलवा, एकदम हलवा वाला सवाल है। देखो कितना हलवा है। x बराबर टी स्क्वायर ले लिया, पार्टिकल जा रहा है x एक्सिस की तरफ, तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा, सिर्फ x कंपोनेंट होगा, vx लिख देता हूं। मन करे तो vx लिखो, नहीं मन करे तो v लिखो, कोई टेंशन की बात नहीं है। dx बटा dt करेंगे फटाफट, डिफरेंशिएशन में मास्टर बन ही गया होगा, नहीं बना तो कोई बात नहीं, देख लोगे वीडियो, पहले देख लेना तब इसको देखना। वेलोसिटी एट टाइम t बराबर vx बराबर t2t। अब देखते हैं, कहता है t बराबर 1 सेकंड पर का वेलोसिटी कितना होगा, तो vx लिख देता हूं। t बराबर 1 पर कितना होगा, 2 गुना 1। वेलोसिटी फिर क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है 2 सेकंड पर, t का मान 2 सेकंड पर 2 गुना t की जगह 2 रख देंगे। वेलोसिटी एट 3 सेकंड पर, बच्चा वाला सवाल है, बच्चे बच्चे, ओहो तुम लोग भी तो बच्चे हो, तुम लोग बड़े हो गए हो अब। ये छोटा ये सवाल तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। रिलेटिव क्वांटिटी, एवरीथिंग इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग आर रिलेटिव। ये तुम्हारे लिए आसान हो गया, समझ में आया। t इज इक्वल टू 3 पर अगर बात करें बच्चे, तो t इज इक्वल टू 3 दे देंगे तो 2 गुना 3 बराबर 6 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। दूसरा है एवरेज वेलोसिटी ओवर इतना। दूसरा वाला पार्ट समझते हैं। एवरेज वेलोसिटी का नाम समझते हो, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बटा टोटल टाइम। तो फाइनल पोजीशन का मतलब क्या हुआ, x का मान t बराबर 3 पर ले लो बच्चे, माइनस x का वैल्यू t बराबर 1 पर ले लो, और जो आएगा फटाफट टाइम इंटरवल 1 से लेके 3, 3 माइनस 1 करो, फटाफट हो जाएगा। t बराबर 3 पर x बराबर कितना होगा, t बराबर 3 देंगे तो 3 गुना स्क्वायर 9, यहां रख देंगे 9, वेरी गुड। यहाँ t बराबर 1, 1 का स्क्वायर, x बराबर 1 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, और 3 माइनस 1 गया
2 आया, 9 में से 1 गया 8, 8/2 इज इक्वल टू, फटाफट समझ में आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, क्या इतना शानदार सवाल के लिए तैयार हो तुम? क्या सवाल है, गजब, जबरदस्त। ये देखो, x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर है। फाइंड वेलोसिटी एट इतना इतना। तो पार्टिकल किधर की तरफ मूव कर रहा है? सिर्फ x कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो पार्टिकल मूव कर रहा है x एक्सिस की तरफ। तो इसका मतलब वेलोसिटी सिर्फ vx वाला निकलेगा। क्लियर है बात? बहुत क्लियर है सर। तो इसका मतलब हुआ, हिंट देता हूं, हिंट समझते हो? हिंट का मतलब होता है वेलोसिटी एट, ये पूछ रहा है, x का मान दे दिया है, x का मान कितना है, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। वेरी गुड, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। तो भी x इज इक्वल टू होगा dx बटा dt, और ये dx बटा dt करोगे तो आएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t। 3t स्क्वायर माइनस 12t, दिस इज वेलोसिटी। अब t बराबर 1 सेकेंड पर क्या होगा, t बराबर 2 पर क्या होगा, t बराबर 3 पर क्या होगा? ये तो बहुत आसान है। एट t बराबर 1 vx इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 कर लोगे, 3 माइनस 12 माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एट टी बराबर 2 सेकेंड पर का वेलोसिटी, ये पहला वाला हो गया। टी बराबर 2 सेकेंड का वेलोसिटी क्या करेंगे, वी एक्स इज इक्वल टू 3 टी टाइम पर ये है, जब टी टाइम पर ये वेलोसिटी है तो टी बराबर 3 सेकेंड पर क्या होगा, तो टी बराबर 2 सेकेंड पर क्या होगा, तो 2 स्क्वायर 3 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू टी की जगह 1। तो ये 2 दूना 4 दिया 12, 12 माइनस, अरे 0 हो गया। टी बराबर 2 पर वेलोसिटी 0 हो गया। तो टी बराबर 3 पर इसी तरह से निकाल लेंगे, टी बराबर 3 पर निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद कहानी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दिया फाइंड टाइम एट विच बॉडी इज एट रेस्ट। कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट दिखाता हूँ। इसको याद रखें, 3t स्क्वायर माइनस 12t है ना, यहाँ से ले लेता हूँ। वी एक्स बराबर कितना आया था, 3t स्क्वायर माइनस 12t आया था। तो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो। कहता है कि फाइंड द टाइम एट विच बॉडी इज एट रेस्ट। फाइंड द टाइम एट विच बॉडी इज एट रेस्ट। फाइंड द टाइम एट विच बॉडी इज एट रेस्ट। देखते हैं इसको। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉडी एट रेस्ट टाइम। रेस्ट मतलब क्या होता है, होई होई होई, रेस्ट मतलब क्या होता है बच्चे, रेस्ट मतलब होता है वेलोसिटी 0। तो 0 वेलोसिटी कर देना, पार्टिकल विल बी एट रेस्ट, पार्टिकल will be at rest if velocity 0 हो जाएगा तब न रेस्ट में आएगा। तो रेस्ट में कर दिए, 0 कर दिए, 3t स्क्वायर माइनस 12t। अब क्या करोगे, 3t को कॉमन ले लो, यहां बचेगा t, अब माइनस 3 गुना 4 बराबर 12। यहां से एक 3t को 0 करोगे तो यहां से t बराबर 0 आएगा। यहां से t माइनस 4 को 0 करोगे तो t यहां माइनस, ध्यान से रखना, t माइनस 4 को 0 करेंगे तो t इज इक्वल टू आएगा 4। यानी 0 और 4 सेकेंड पर वेलोसिटी मेरा 0 होगा, यानी पार्टिकल रहेगा रेस्ट में। यानी पार्टिकल रेस्ट में कब होगा, पार्टिकल रेस्ट में होगा जब वेलोसिटी 0 होगा। और वेलोसिटी 0 कब होगा, बहुत खूबसूरत सवाल है नहीं।
टी वेलोसिटी जीरो करोगे फटाफट आ जाएगा टाइम का वैल्यू। और अगला इसमें क्या पूछ रहा है ध्यान से देखो, एक्सलरेशन एट टी बराबर 1 सेकेंड। तो पहले हमको एक्सलरेशन निकालना पड़ेगा ना, तो एक्सलरेशन पहले निकालना पड़ेगा। एक्सलरेशन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी बराबर दिया हुआ है कितना 3t² माइनस 12t, चूंकि इसीलिए एक्सलरेशन बराबर क्या होगा dvx/dt। अरे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सलरेशन आ जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 60 आएगा ना, 2 3 6 यहाँ -12, दिस इज एक्सलरेशन। और क्या पूछ रहा था, एक्सलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड पर पूछ रहा था। तो जब एक्सलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड पर पूछ रहा था तो यहां देंगे एट t बराबर 1 सेकेंड, एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्या कर देंगे 6 इंटू 1 -12 इज इक्वल टू 6 - 12 इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या कह रहा था, ये क्लियर हो गया, एक्सलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड। उसमें तो कुछ है ही नहीं सर, अरे टाइम तेरा खा रहा है खाली, ना प्रैक्टिस करवा रहा है, कसरत करा रहा है बॉडी। जब कसरत करते हैं ना तब बॉडी बनता है मेरा। पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन बॉडी बिकम्स एट रेस्ट। बड़ा अच्छा सवाल है। कहता है पार्टिकल का पोजीशन बताओ जब बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, तो यानी ये है पोजीशन एट टाइम टी। तो कहता है ये वाला पोजीशन क्या होगा जब बॉडी होगा रेस्ट में। इसका मतलब हुआ जब वेलोसिटी होगा 0 तब का पोजीशन निकालना है। क्लियर है, जब वेलोसिटी 0 होगा बॉडी बिकम्स एट रेस्ट का मतलब वेलोसिटी हो जाएगा 0। जब वेलोसिटी 0 होगा तब का निकालना है पोजीशन, यानी पोजीशन में टाइम लगा हुआ है, इसका मतलब टाइम निकालना पड़ेगा। यानी जब वेलोसिटी 0 होगा तब का वेलोसिटी को 0 करके टाइम निकाल लेंगे और वही वाला टाइम इसमें बिठा देंगे तो आ जाएगा मेरा, कम हो जाएगा। तो क्या करना है, पोजीशन ये है, वेलोसिटी को 0 करेंगे फटाफट आ जाएगा। देखो यहां क्या आएगा, देखो पोजीशन मेरा क्या था, देखो क्या था पोजीशन, क्या था पोजीशन ये था ना टी क्यूब माइनस 6t² था पोजीशन, t³ माइनस 6t² था। अब वेलोसिटी क्या आया था, ये हो जाएगा 3t² माइनस 12t। तो क्या पूछ रहा है, जब वेलोसिटी 0 होगा तब का पोजीशन, जब वेलोसिटी 0 होगा तब का पोजीशन। लिखता मैं जब वेलोसिटी हो जाएगा जब vx बराबर 0 होगा, जब vx बराबर 0 होगा तो क्या होगा ये देख लेते हैं। तो पहले से क्या हुआ है नहीं, 3t को अगर कॉमन ले लेते हैं ना, 3t को कॉमन लेंगे तो यहाँ t -4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से t बराबर 4 और यहाँ से t बराबर 0 आया नहीं, तो 0 और 4 आया, दो टाइम आया। तो इसका मतलब हुआ मुझे निकालना है t बराबर 0 पर का पोजीशन और t बराबर 4 सेकंड का पोजीशन। यानी पार्टिकल जब रेस्ट में था तब का निकालना है। तो पार्टिकल रेस्ट में कब था, यानी t बराबर 0 पर, यानी पोजीशन का मान t बराबर 0 पर निकाल लेंगे। 0³ 0 आ गया, 0 पे पावर 3 -6 गुना 0² यानी 0। और x का मान कब निकालेंगे, जब t बराबर 4 होगा। वेलोसिटी 0 जब जब हुआ है तब तक का पोजीशन पूछ रहा है ना, पार्टिकल रेस्ट में होगा तब। तो t बराबर 4 को रख दोगे ना, तो 4 पे पावर 3 -6, 4 चौका 16 चौका 64, 4 चौका 16 चौका 64 और 4 चौका 16 छक्का 96, ये आ गया 16, ये हो गया 2, 8 में से 6 गया तो 2 -22 मीटर, ये हो गया ओरिजिन पर। क्लियर है
पूरा क्लियर है सर। बच्चों, तो एक ही दिन में कितना पढ़ोगे आज वाला? मैं चाहता हूं कि फिनिश हो जाए। 1 मिनट। तो एक ही दिन में कितना पढ़ेंगे? घर जाओगे, पहले डिफरेंशिएशन का पूरा देखोगे, तभी इसमें मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा तुझे। तो एक ही दिन में कितना देखोगे? अब होता है फिनिश। थैंक यू, थैंक यू, यस। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।